एयर पोल्यूशन पर 12 साल तक चुप्पी, आंदोलन जीवी अब सड़कों पर उतरे, खुली पोल। राहुल गांधी सहित कांग्रेस का टूल किट बेनकाब। जनता बोली, वायु प्रदूषण पर प्रोटेस्ट में अदानी आरएसएस का जिक्र क्यों? तो दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को हिरासत में लेने पर राहुल गांधी ने अब सरकार की आलोचना कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रदर्शन जो है वो एयर पोल्यूशन को लेकर हो रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारी अडानी, आरएसएस और तमाम उन चीजों का जिक्र कर रहे थे जिनका जिक्र करके विपक्ष बीजेपी पर निशाना साधती रहती है। तमाम तरीके के बयानबाजियां देखने के लिए मिली। राहुल गांधी के स्टाइल में हाथ में जो है संविधान की कॉपी लेकर भी एयर पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करते हुए आंदोलन जीवी दिखे, जो 12 सालों तक केजरीवाल के सरकार के दौरान चुप्पी साध रखे थे। पराली जलाने से लेकर तमाम मुद्दों पर एक शब्द नहीं कहते थे, एक पोस्ट नहीं आता था, कोई प्रदर्शन नहीं होता था। रेखा गुप्ता के सरकार में अचानक से एक्टिव हो जाते हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बयानबाजी भी करते हैं तो राहुल गांधी के स्टाइल में। राहुल गांधी भी इसे एक अलग नैरेटिव देने का प्रयास करते दिखते हैं अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल के जरिए, जहां पर वो लिखते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से साफ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये वही राहुल गांधी है जो लगातार ये बयान देते रही हैं कि जेन-ज़ी को सड़कों पर उतरना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जब ऐसा दिख रहा है, ऐसा अगर आप कह सकते हैं कि जो उन्हें चाहिए था कुछ वैसा उन्हें नजर आ रहा है, तो इसे एक और राजनीतिक रंग देने के लिए वो पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर लोगों ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। शाम होते होते पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट से हटाया। इस दौरान कई लोगों को डिटेन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कोई प्लानिंग नहीं की, लेकिन जिस तरीके के बयान दिए गए, जिस तरीके का प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, जरा एक बार आप भी नजर डाल लीजिए कि क्यों इसे टूल किट कहा जा रहा है। हमारा राइट है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट हो गई कोशिश, और ये पुलिस वाले। तो जैसा कि आपने ये प्रोटेस्ट देखा, और जरा ये भी सुनिए कि किस तरीके से हाथ में संविधान की कॉपी लेकर कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो है बयान देते नजर आए, बिल्कुल राहुल गांधी के स्टाइल। हमारा एक ही मुद्दा है, वो है साफ हवा का, और ये प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन है और कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी है। हम 10 साल से इस बात से जूझ रहे हैं। हर बार हमें कुछ ना कुछ बोल के टरका दिया जाता है, लेकिन किसी को नहीं पड़ी है सिटीजन्स की हेल्थ की, सिटीजन्स के राइट की। इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, आवर राइट टू लाइफ। वी डोंट हैव क्लीन एयर टू ब्रीथ। मुझे नहीं पता हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और हम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे इतनी सारी पुलिस खड़ी है, यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम लोगों को धक्के मार के निकाला गया है, लोगों को घसीटा गया है, बसों में भरा गया है। हमें प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन है। ये गांधी का देश है, यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये साफ हवा की बात है। अगर हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे तो हम किस बारे में बात करेंगे? पुलिस तो कह रही है हमने डिटेन नहीं किया है, हम लोग बस समझा रहे हैं। हमारे सामने धक्के, मुझे धक्का मारा गया है, क्या ये समझाने का तरीका होता है? धक्के मार के घसीट के लेके गए हैं लोगों को, यंग चिल्ड्रन। ये कोई समझाने का तरीका होता है? और क्या समझाना चाहते हैं ये पुलिस जो यहाँ पे खड़ी, इनको नहीं दिख रहा है क्या कितना पोल्यूशन है? क्या समझाना चाहते हैं? कौन छोड़ेगा? मोदी जी जा सकते हैं छोड़ के, भाई हम कहाँ जाएंगे? और लोग कहाँ जाएंगे? आम नागरिक कहाँ जाएगा जिसकी रोजी रोटी यहाँ पर है, जिसके पास पैसे नहीं है? दिस इज नॉट अ कंट्री फॉर ओनली रिच। ये गरीबों का भी देश है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे। यहाँ पे वो लाखों करोड़ों लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं रोज रोज। तो जैसा कि आपने ये वीडियो भी देख लिया, किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरीके से राहुल गांधी के स्टाइल में यहाँ पर बयानबाजियां भी हो रही हैं। दिल्ली पुलिस के इसी एक्शन पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार हमें संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले
नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, न ही वो संकट को हल करने का प्रयास कर रही है। हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस ने साफ तौर पर इस कार्रवाई के पीछे का कारण बताया। कहा, बिना अनुमति के इकट्ठा होने के कारण कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अधिकारी ने साफ कहा है कि इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन की कोई अनुमति नहीं थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई बाधा ना आए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर अब इस प्रोटेस्ट के कई सारे जो क्लिप्स है वो वायरल हो रहे हैं और तरह तरह के तमाम तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। एक क्लिप में एक महिला जो है प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन इस दौरान वो अदानी, आरएसएस और तमाम चीज़ों का जिक्र कर रही है। जिसके बाद एक व्यक्ति ने लिखा है कि एयर पोल्यूशन की प्रोटेस्ट थी, लेकिन वहाँ पर मैम आरएसएस, अदानी के बारे में जो है बात कर रही हैं। ज़रा इनके बारे में सुनिए कि किस तरीके से आज के वक्त में लोगों को, युवाओं को खासकर ब्रेन वॉश करना आसान हो चुका है। पत्रकार सवाल पूछते हैं, उनके पास एक वक्त आता है कि सवालों का जवाब नहीं होता, लेकिन वही सेम राग अलापती हैं जो विपक्ष अलाप रहा है। लोग जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 99% लोग जो है कह रहा था कि एयर पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट है। और आपको बता दें कि 1% जो लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर फिर बीजेपी, आरएसएस तमाम तरह के चीज़ों को लेकर जो है बात कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि ये प्रोटेस्ट किस लिए किया गया था, उसके पीछे का एजेंडा क्या था। कुछ लोग तो आपको बता दें कि टैग भी कर रहे हैं, उस महिला की वीडियो को भी देख रहे हैं जहाँ पर हाथ में संविधान लेकर जो है बयानबाजी कर रही हैं, लिख रही है कि 100% कांग्रेस के पैरासाइट्स है, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक है, वो इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं करते हैं कि आप राहुल गांधी को कॉपी करिएगा, हाथ में संविधान लेके आप ऐसे रहिएगा और आप बयानबाजी करिएगा। तो ये जो है तमाम चीज़ें लिखी जा रही है। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से जो है लिखा है, आपको बता दें कि मिस्टर सिन्हा ने भी राहुल गांधी के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा है कि केजरीवाल का कांग्रेस के साथ तो कोई अलायंस नहीं था, लेकिन कभी भी राहुल गांधी को, पप्पू को जो है वायु प्रदूषण को लेकर कोई कंसर्न नहीं था। उन्हें शायद लग रहा होगा कि जो पोल्यूशन का इशू है, क्योंकि वो वोट चोरी के साथ भी उनको साथ साथ चलाना है, तो शायद उनको नेपाल जैसा जेनजी प्रोटेस्ट यहाँ पर करने में मदद मिलेगी, इसीलिए आज इसे ये हवा दे रहे हैं। आपको बता दें कि एक और इस तरीके से जो है लगातार सोशल मीडिया पर जो हैंडल्स है, लगातार जो सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, उनका भी इसी तरीके से बयान है और तमाम चीज़ें। अब इसे लेकर आपको बताया कि सेंसाई कैराकन 0 करके भी एक आईडी है, उसके द्वारा भी जो है पोस्ट करके लिखा गया है कि मुझे ये लिबरल्स जो है समझ नहीं आते हैं। जब सरकार चाहती है फार्मर से जो तमाम चीज़ें रहती है फार्मर रिलेटेड, उसे ठीक करना चाहती है, लेकिन फिर इसके बाद ये लोग जो है पराली जलाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, फिर ये प्रो फार्मर्स बन जाते हैं, लेकिन पराली जलने देते हैं और उसके बाद फिर पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो आखिर ये चाहते क्या है? अगर किसानों के लिए कुछ कहे तो कहते हैं कि भाई किसान को आप क्यों कह रहे हैं, लेकिन पराली जलाई जा रही है, तो पराली जब जली रही है और सारी तमाम चीज़ें हो रही है, तो फिर आपको प्रोटेस्ट जो है वो आप कैसे करेंगे? आपका प्रोटेस्ट जो है वो आप दोनों तरीके से, दो अलग अलग तरीके की बातें आप कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग कांग्रेस को ही लताड़ लगा रहे हैं और कह रही हैं कि कांग्रेस अपना टूलकिट और एजेंडा, प्रोपेगेंडा इसमें चला रही है और ये किसी भी तरीके से नागरिक नहीं है जो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पूरे राहुल गांधी के स्टाइल में प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी भेज रहा हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।